भगवान तुम्हें भक्तों का आरंभ
तुम्हें भक्तों का रखवारे हो। ये संसारों की भेंट हमारी, संसारों की भेंट हमारी, चरणों में स्वीकार हो, चरणों में स्वीकार हो, बाबा चरणों में स्वीकार हो, बाबा चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का रखवारे हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का
गजानंद महाराज की जय हो। श्री नंदीश्वर महाराज की जय हो। श्री पार्वती मैया की जय हो। श्री कार्तिक भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री मल्हार खंडवा देव की जय हो। श्री तुलजा भवानी की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा द्वितीय दिवस में श्री जटाशंकर काशी विश्वनाथ महादेव के चरणों का ध्यान करते हुए श्री रामेश्वर महादेव के चरणों का ध्यान करते हुए इस समस्त पवित्र नगर गंज वासुदा में स्थित समस्त देवताओं को समस्त देवियों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का यह द्वितीय दिवस का सत्संग, यह दिव्य अनुष्ठान, दिव्य आयोजन, इस आयोजन के मुख्य यजमान श्रीमती हर्षा रितेश पिंगले जी एवं उनका समस्त परिवार, उनकी माता जी, उनके भाई, चाचा और समस्त बंधु बांधवों के द्वारा यह दिव्य अनुष्ठान, ये दुर्लभ कहा है, दुर्लभम त्रैमेवे देवानुग्रहैर्भुतम मोक्षाणां मनुष्यत्वम साधु पुरुषान् संसर्ग। ये दुर्लभ कथाओं में से है, साधारण कथाएं नहीं है। बड़े सौभाग्य से इन कथाओं को कहने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दुर्लभ इसलिए कहा है कि ये महापुराण है। भगवान शंकर जी जिस पर कृपा कर देते हैं उनके घर पर ही यह महापुराण विराजमान होता है। देखिए, पुराणों को पूर्ण तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह शिव महापुराण सर्वप्रथम भगवान शंकर जी ने श्री हरि विष्णु को सुनाया है। यही शिव महापुराण विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया और यही शिव महापुराण ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी के लिए सुनाया है और यही शिव महापुराण देवर्षि नारद जी ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाया है और सौनक आदि ऋषियों ने ये महापुराण व्यास जी को सुनाया है और व्यास जी ने यही महापुराण अपने शिष्य सूत जी को सुनाया है और सूत जी ने ये महापुराण नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो ये प्रारंभ हुआ है भगवान शिव से। ये कथा भगवान शिव ने ही प्रारंभ की है। जब भगवान विष्णु को ये कथा सुनाई और भगवान विष्णु जी ने जब ब्रह्मा जी को सुनाई तो उनसे कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस कथा को मैं आधा ही फल सुना पा रहा हूँ। जो भगवान शिव जी ने मुझे सुनाई थी वह कथा मैं आपको सिर्फ आधी ही सुना पा रहा हूँ, आधा फल। जब ब्रह्मा जी ने इस कथा को नारद जी को सुनाया तो उन्होंने कहा कि मैं जो विष्णु जी ने कथा सुनाई थी उसका आधा फल आपको सुना पा रहा हूँ। नारद जी ने सनत कुमार जी को सुनाई तो उन्होंने भी यही कहा कि मैंने जो सुना है उससे मैं आधा ही सुना पाऊंगा। सनत कुमार जी से व्यास जी, व्यास जी से सूत जी, सूत जी से 88,000 ऋषि और 88,000 ऋषियों के द्वारा समस्त मानव मात्र को संसार में प्राप्त हुआ। तो दुर्लभ इसलिए कहा है। पहले भगवान शिव जी ने जो विष्णु जी के लिए ये महापुराण सुनाया था
तो इसमें 12 संहिताएं थी। 12 संहिताओं से युक्त ये शिव महापुराण था, जिसमें 1 करोड़ श्लोक थे। समय आने पर भगवान विष्णु जी ने वेद व्यास के रूप में जब अवतार धारण किया तो समस्त पुराणों को भगवान शिव के इस पुराण को सप्त संहिताओं में उन्होंने संग्रहित किया और 7 संहिताओं में भी 24,000 श्लोक हैं। शिव जी ने तो 1 करोड़ श्लोक सुनाए थे विष्णु जी को। अब सुनो, 1 करोड़ श्लोक से फिर विष्णु जी के पास आ गए, उनसे आ गए ब्रह्मा जी के पास, उनसे आ गए सनत कुमार जी के पास, और ऐसा होते होते जब मनुष्य मात्र तक आए तो ये 24,000 श्लोक जो 7 संहिताएं, और 7 संहिताओं में भगवान शिव जी के अनेक चरित्रों का इसमें वर्णन है। सबसे पहली इसमें विदेश्वर संहिता। विदेश्वर संहिता में भगवान, देखिए, विधि एवं विधाई। विधि का अर्थ होता है नियम। तो विदेश्वर संहिता में भगवान शिव जी ने नियम बताया। कल आपको भगवान शिव जी के इस कथा के महात्म्य में चंचुला, बिंदुगा और देवराज नामक ब्राह्मण के विषय में इस कथा को श्रवण करने से कैसे कैसे पापी अपने पापों को छोड़कर, पापों का त्याग करके और सदगति को जाता है। तो विधि में भगवान ने जो मनुष्यों के लिए विधि निर्मित की है, तो सबसे पहला उसमें उन्होंने कहा है सदाचार को देखें, सदाचार से रहना। अब सदाचार का अर्थ क्या होगा? सद आचरण धारिये, अर्थात सत्य को धारण करने वाला, अच्छे आचरण को धारण करने वाला सदाचारी कहलाता। तो सदाचार में क्या क्या नियम आते हैं? तो सर्वप्रथम तो सूर्योदय से पूर्व ही सदाचार के नियम धारण होते हैं। ऐसा कहा है कि उषा काल में, उषा का अर्थ होता है ब्रह्म मुहूर्त के समय में, और ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य के 1.5 घड़ी पूर्व। सूर्य के उदय होने के 1.5 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। जैसे मान के चलो कि आज प्रातः 6 बजे सूर्य उदय होता है, तो उसके 1.5 घड़ी 24 मिनट की कल बताई थी, 24 मिनट की 1 घड़ी और 12 मिनट की आधी घड़ी, तो 36 मिनट पूर्व ब्रह्म मुहूर्त लगता है सूर्योदय से। अब जिस दिन 5:30 बजे होगा सूर्योदय, उस दिन 36 मिनट पूर्व आ जाओगा। तो उषा काल में उठने का नियम है प्रत्येक के लिए। और पहले के समय में तो लोग जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे। 9 बजे ही सो जाते थे, 7 बजे मंदिर की सेवा करके ठाकुर जी को दूध का भोग लगाकर, रामायण आदि का पाठ करके, गीता आदि का पाठ करके, और 10 बजे तक तो लगभग सभी पहले के समय में शयन में हो जाते थे। तो स्वतः ही उनकी नींद प्रातः काल को खुल जाती है। अब वर्तमान परिवेश ऐसा चल रहा है कि शायद ही है कोई घर हो कि जहाँ 12 और 1 बजे के पहले लोग सोते हैं। सब 12, 1 और कहो तो 2 बजे तक। लेकिन नियम यही है कि समय से सोना और समय से उठना, क्योंकि ये विदेश्वर संतान विधि ऐसी बनाई है भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए संसार। प्रातः काल उठना और उठकर सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों के दर्शन करना, दोनों हाथों के दर्शन करना, और हाथों में भी किनके स्वरूप का ध्यान करना। तो कहा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, मूले स्थिति ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। ऐसा विदेश्वर संहिता में कहा है कि प्रातः काल उठे तो सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों के दर्शन करें, और उन हाथों में भी उनके अग्रभाग में लक्ष्मी का ध्यान करें, मध्य भाग में सरस्वती का ध्यान करें, और मूल भाग में गोविंद का ध्यान करें।
पश्चात पृथ्वी माता को प्रणाम करें और पृथ्वी माता से भी अपने दिन भर में हम जो उन पर अपना भार करते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, इन सब अपराधों की क्षमा मांगें प्रातः उठते से। फिर दंड धावन, फिर स्नान, फिर भगवान की भजन, फिर पूजन, फिर भोग। तो 6 कर्मों दिने दिने 6 कर्म प्रत्येक मनुष्य को बताए सबके लिए बराबर सब। तो 6 कर्मों में कौन कौन सा? प्रातः काल सर्वप्रथम स्नान, फिर ध्यान, पूजा, जप, अग्नि संस्कार यानी हवन, अतिथि सेवा। ये प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रत्येक दिन बताया है निश्चय महापुराण। प्रातः काल सभी को, जिसने प्रातः काल स्नान का नियम धारण कर लिया उसके सारे कार्य सिद्ध स्वतः हो जाते हैं। अब जो 10 बजे तक 11 बजे तक स्नान ही नहीं करता, देखिए उषा काल में स्नान करना देव स्नान होता है, सूर्य निकलने पर मनुष्य स्नान होता है, और सूर्य के 1 घंटे बाद जो स्नान करता है तो राक्षस स्नान होता है। तो सबको ही पहले तो समय पर स्नान करना चाहिए। जिनके स्नान के नियम हो गए तो जब स्नान होगा तो सबसे पहले अपने गुरु मंत्र का, गायत्री माता का, इनका वैसे तो सबको बताया है कि कम से कम 1100 जाप करना चाहिए। अब इतना समय तो कोई पे है नहीं है, क्योंकि अपना संसार भी देखना है, गृहस्थी भी देखना है। तो फिर क्या करें भाई, 1 माला तो करो 108, ज़्यादा मत करो। और जप का फल भी देखो कैसा है। घर पर बैठकर जो जप करते हैं तो एक बार भगवान का नाम लो और भगवान उसका 10 गुना फल प्रदान करते हैं एक बार नाम लेने। और वही नाम भगवान का एक बार किसी निर्जन स्थान में, किसी वन में लेंगे तो भगवान 100 गुना एक बार नाम लेने पर उसका फल प्रदान करते हैं। तो वही भगवान का नाम यदि हम भगवान के समीप में, किसी शिवालय में, किसी वैष्णव मंदिर में, तो एक बार का सहस्त्र बार। और वही भगवान का एक नाम यदि हम शिव महापुराण के समक्ष अथवा भागवत जी के समक्ष, गुरु के समक्ष एक बार स्मरण करने से, नाम लेने से असंख्य, जिनकी संख्या ही नहीं हो सकती, भगवान को बहुत कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। एक बार एक कदम केवल आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो पहला तो विधि की विधाई में यही है कि सभी लोगों को 6 नियम धारण करना चाहिए। प्रत्येक को अपने घर में अग्नि संस्कार जरूर करना चाहिए। अग्नि संस्कार जिस घर में होता है उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। सर्वप्रथम चाहे भले थोड़ी सी अग्नि करो, यदि कंडे की अग्नि नहीं कर सकते तो थोड़ी सी लकड़ियों को रखकर नीचे से उसमें कपूर लगाकर अथवा एक फीकी बत्ती लगाकर और अग्नि प्रज्वलित करो और उसमें कुछ भविष्यान्न, भविष्यान्न कैसे कहते हैं, तिली, तिल सब जानते हैं। 3 प्रकार के तिल होते हैं, कृष्ण तिल, श्वेत तिल और पीत तिल। कृष्ण का अर्थ होता है काला, जो काली तिल होती है वह भगवान के हवन के योग्य होती है, भगवान के हवन के उसमें प्रयोग की जाती है। सफेद तिल भगवान विष्णु जी के लिए समर्पित करना चाहिए। पीली तिल ब्रह्मा जी को समर्पित करना चाहिए। तिल उसमें जौ, चावल, शक्कर और घी। और यदि हम सामर्थ्यवान नहीं है, अर्थ हम पे कम है, तो क्या करना है, शक्कर सब घर में होती है क्योंकि चाय सब पीते हैं। सतयुग में, त्रेता में घी मिले तो द्वापर में दूध, तो कलयुग में तो केवल चाय मिलती है।
तो चाय तो सब घर में बनती है और शक्कर भी सब घर में होती है। यदि हम पर घी भी नहीं है, तिल भी नहीं है, जौ भी नहीं है, तो शक्कर तो हमारे पास है, तो अग्नि करो और शक्कर ही छोड़ दो, भगवान को समर्पित कर दो। भले ही बहुत सारा हवन मत करो। 5 देवताओं की आराधना सबको करना चाहिए। 5 देवताओं में सर्वप्रथम गणपति, दुर्गा जी, भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जी और सूर्य नारायण। ये 5 देवताओं की आराधना सबको करना चाहिए हर घर में प्रतिदिन। और सूर्य को अर्घ तो सबको ही देना चाहिए। सूर्य अर्घ देने से समस्त शरीर के अंदर के अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। प्रातः काल जो सूर्य को अर्घ देता है, वो सूर्य को अर्घ देते समय उस जल में से जो सूर्य की किरणें हमारे हृदय पर, हमारे मस्तक पर और हमारे नेत्रों पर जो पड़ती हैं, तो उन सूर्य की किरणों से शरीर की कई प्रकार की बीमारी और रोग दूर हो जाते हैं। और सूर्य को जल दिया भी क्यों जाता है? सूर्य को जल देने का मूल उद्देश्य क्या है? जैसे भगवान शिव को जल देते हैं, शिव जलधार प्रिय सूर्य नमस्कार किए। भगवान शंकर जी को अकेला जल चढ़ाओ। मिश्रा जी ने सबको वो बताया कि 1 लोटा जल और सब समस्या का हल। लेकिन जल क्यों? भगवान शंकर जी जल से बड़े प्रसन्न होते हैं। हम लोग सब जानते हैं भगवान शंकर जी ने अपने गले में हलाहल विष को धारण कर रखा है और उस विष में इतनी उग्रता है, गर्मी है कि वह भगवान शिव के मस्तक को जलाती है। और हलाहल कोई साधारण नहीं है, हलाहल सारे संसार को नष्ट कर सकता है, इतना उसमें ताप है हलाहल। क्योंकि जिस समय पर समुद्र मंथन हुआ था, तो सबसे पहले विष ही प्रकट हुआ है। और हम भी यदि अपने अंदर मंथन करेंगे ना, अपने मन का मंथन करेंगे, तो सबसे पहले हमारे मन में से विष ही बाहर निकलेगा। यानी जिस ने अपने मन को मता है, तो सबसे पहले उसका विष बाहर निकलेगा। अब विष क्या होता है? तो विष तो होता है मन की ईर्ष्या, राग, द्वेष। राग का अर्थ होता है प्रेम, द्वेष का अर्थ होता है दूसरे से घृणा करना। हम सबको भी अपने मन को मतना चाहिए। जैसे भगवान ने समुद्र मंथन किया, विष बाहर निकला, अब विष को कोई पीना ही नहीं चाहता। ऐसा कोई है जो विष को पीना चाहता हो? सबको अमृत चाहिए। ये 6 रस होते हैं संसार में, 6 रस। 6 के अलावा 7वां कोई स्वाद ही नहीं है। भले ही 56 भोग बनते हैं, लेकिन रस केवल 6 हैं, 6 रस। खट्टा, मीठा, नमकीन, खारा, कड़वा, तीखा, बस ये 6 रस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो हलाहल जब प्रकट हुआ, तो भगवान शंकर जी ने उसे अपने गले में धारण किया और उसकी ऊष्मा पहुंचती है ऊपर। अब जिसके गले में अग्नि जल रही हो, तो उसका मस्तक तपेगा, तो उसको क्या अच्छा लगेगा? तो उसको शीतलता अच्छी लगेगी। इसलिए भगवान शिव जी ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। इसीलिए भगवान शंकर जी ने गंगा माता को अपने जटाओं में धारण किया। इसलिए भगवान शंकर जी को जल की धार प्रिय है। जहां अग्नि जल रही होगी और यदि हम उसको शीतलता प्रदान करेंगे, तो वह तो प्रसन्न ही होगा। इसलिए भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं जल पे चढ़ाने से। ये वैज्ञानिक थ्योरी है, कोई यहाँ वहां की नहीं। जिसके गले में अंदर अग्नि जल रही है, तो उसकी ऊष्मा ऊपर जाती है और उस ऊष्मा को शीतलता प्रदान करने के लिए अब हमारे 1 लोटा से पूरे ठंडे तो नहीं हो रहे, लेकिन कुछ तो होंगे थोड़े से, और जितने होंगे उतने में ही होंगे। ऐसे ही सूर्य नारायण भी चल रहे हैं, तो सूर्य नारायण का भी ताप कम करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को जल का अर्घ देना चाहिए भगवान शंकर जी। तो ये तो विदेश्वर संहिता में मनुष्यों के लिए विधि बताई है, नित्य कर्म।
अधिकतर लोगों के घर में नृत्य कल्प की पुस्तक होती है, और जिनके ना हो उन्हें अपने घर में रखना चाहिए। अपने घर में रामायण भी रहना चाहिए, अपने घर में श्रीमद् भगवद गीता भी रहना चाहिए, क्योंकि रहेगी जब ही पढ़ेंगे ना, यदि होगा ही नहीं तो पढ़ेगा कब। और कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण बोली। कलयुग में ऐसा बताया, शंकर जी ने जो 1 करोड़ मंत्र बनाए थे, सब दे दिए संसार में, सारे मंत्र ले लो 1 करोड़। बस हमने कहा इनमें से हमको तो 2 अक्षर चाहिए अकेला, और सब दे दिए। 1 करोड़ में से अकेले 2 अक्षर भगवान ने रख और सब दे दिए, और वही मंत्र राज रकार और मकार, यानी रा और मा। देखिए राम का एक बड़ा गहरा, हम आपको राम कहने से सारी प्रकृति का और पुरुष का आराधना होती है। कैसे होती है कि हम शिष्य महापुराण में बताया है कि सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड में ओम उत्पन्न हुआ है, और उस ओम से ही संसार प्रकट हुआ है। तो ओम के दक्षिण भाग से ब्रह्मा, वाम भाग से विष्णु, और मध्य भाग से भगवान शंकर जी प्रकट हुए। तो मकार और रकार, मकार का अर्थ होता है महेश, मकार मतलब महेश, भगवान शंकर जी का एक नाम महेश है, सहस्त्र नाम। और रकार से उत्पन्न होते हैं भगवान विष्णु जी, प्रकृति। ये 3 देवता हैं और इनकी 3 शक्तियां हैं। भगवान शंकर जी के पास ज्ञान की शक्ति है, भगवान विष्णु जी के पास शस्त्रों की शक्ति है, ब्रह्मा जी के पास लक्ष्मी जी की शक्ति है। लेकिन एक दूसरे की शक्तियों से ये संसार के चक्र को संभालें, क्योंकि उस पराशक्ति की जब 1 से 2 होने की इच्छा हुई, तब उसने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 चीजें तन्मात्राएं बनी, 1 से 2 होने की स्थिति हुई। भगवान शंकर जी तो पुरुष हैं, जो महेश है, मकार से उत्पन्न हुए, और ओमकार के वाम भाग से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर जी ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया है। दाएं भाग में पुरुष का स्वरूप और वाम भाग में स्त्री का स्वरूप। लौकिक क्रिया में भी दायां भाग पुरुष का होता है और बायां भाग स्त्रियों का होता है। जब विवाह होता है संसार में, तो विवाह होने के बाद जब तक कन्या को वाम अंग नहीं बिठाला जाता, जब तक कि विवाह की विधि पूरी ना हो जाती। और जब विवाह की विधि पूरी हो जाती है, उसके बाद भी पहले उनसे वचन लिए जाते हैं, दोनों से। सबने सुनिए 7 वचन और 5 वचन। जब पूर्ण विधि हो जाती है, तब कन्या वाम भाग में आती है। इसलिए ब्राह्मण लोग जब रक्षा सूत्र बांधते हैं, मौली बांधते हैं, तो पुरुषों के दाएं हाथ में और स्त्रियों के बाम हाथ में। इसमें भी एक भेद है। जब तक स्त्री सौभाग्यवती है, तब तक उसको अपने बाम भाग में, बाएं हाथ में ही मौली बनवाना चाहिए, आटी, रक्षा सूत्र, कई नाम। कन्याओं को अपने सीधे हाथ में ही रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, और विधवाओं को भी अपने सीधे हाथ में ही रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। अच्छा, बहुत जगह कंफ्यूजन में हो जाती हैं। अब आयु पूरे जीवन उन्होंने अपने बाम हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाया, देव योग से, देव दुर्योग से जिनके पति का देवलोक गमन हो गया, तो उनको फिर बाम की जगह सीधे हाथ में बंधवाना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन होती है महाराज जी, कोई कहता है सीधे में बांधो, कोई कहता है उल्टे में बांधो, आखिर चक्कर क्या है समझ में नहीं आता। तो सीधा और उल्टा चक्कर यही है कि जब तक पति रहे, सौभाग्यवती स्त्री रहे, तब तक हमेशा वाम भाग में ही रक्षा सूत्र बंधे, और जब अकेले हो जाए, कन्या हो, विधवा हो, इनको सीधे हाथ में बंधवाना चाहिए। अच्छा, विधवा भी किसको माना जाता है? चर्चा आ गई इसलिए बता दो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है
अब कोई कोई कहता है कि भाई बंध्या स्त्री के दर्शन मत करो, मुख के दर्शन मत करो, विधवा स्त्रियों के मुख के दर्शन मत करो। लेकिन विधवा किसको माना है ये समझ लें अच्छे से। जिनके स्वामी की भी मृत्यु हो जाए, जिनकी संतानें भी ना हो, जिनका परिवार भी ना हो, अकेली बचे, उनको कहेंगे विधवा। जिनके स्वामी ना हो, जिनके पुत्र ना हो, संतान ना हो, परिवार में ना हो और वह अकेली स्त्री बचे तो उसको कहेंगे विधवा। जब तक कोई ध्यान रखने वाला होता है, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, तब तक स्त्रियां, क्योंकि फिर उनका मुख देखने के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं इनका मुख नहीं देखना चाहिए। अब जिसके यहाँ पुत्र हो भाई विधवा नहीं है, भले ही स्वामी चले गए, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले उनके पुत्र हैं, उनका ध्यान रखने वाले उनके पुत्र हैं। ऐसे ही बन गया स्त्री। और उन्होंने कहा है कि यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है, सुबह सुबह से इनका मुंह मत देखो, अच्छा नहीं है। लेकिन वह भी किसको माना जाएगा? मानो एक भाई है, एक पिता है, उनके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों में किसी एक पुत्र के संतानें हैं और 3 को नहीं है। तो जिनको नहीं है उस एक भाई की संतानों से वह सब संतान वाले कहे जाएंगे, बंध्या नहीं होंगे। भले ही 4 पुत्र हैं, उनमें से किसी एक के यहाँ भी संतान है ना, तो सभी संतान वाले माने जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। तो सबसे पहले तो भगवान शंकर जी ने विधि विदेश्वर संहिता में सबको विधि बताई है। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ही बताई विधि कि क्या विधि है पूजन की। तो पूजन की विधि में उन्होंने शिवरात्रि व्रत के लिए धारण करना, एक शिव ही पूजन के योग्य हैं और उनकी पूजन करना बताया। और जिस दिन भगवान ने उनकी पूजन की शिवरात्रि के दिन, उसी दिन उन्होंने पंचाक्षर मंत्र का उन्हें उपदेश दिया है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ये 5 अक्षर मिलके पंचाक्षर मंत्र कहे गए। षडाक्षर होता है ओम लगाकर। महिलाओं के लिए षडाक्षर मंत्र नहीं, केवल पंचाक्षर मंत्र बोलना चाहिए, सिर्फ नमः शिवाय। पुरुषों के लिए ओम लगाकर बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। ये भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उपदेश किया है पंचाक्षर मंत्र। अगर कोई 1 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का जाप कर ले तो उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाता है। लेकिन मन से जाप होना चाहिए। और जाप में भी ऐसा नहीं है, जिस भगवान के मंत्र का हम जाप कर रहे हैं उनका स्वरूप हमारे नेत्रों में देखना चाहिए। अब जाप भले भगवान का कर रहे हैं, थोड़ी देर में वहां देख लिया कि बहू ने चाय बनाई कि नहीं बनाई, थोड़ी देर में देख लिया कि बच्चे ने स्नान किए कि नहीं किए, मन लग ही नहीं रहा, केवल दिखाने के लिए भगवान का मंत्र जप रहे हैं, उससे पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। जितनी देर के लिए भगवान का भजन करो ना, उतनी देर के लिए संसार से कट जाओ। फिर भगवान शिव जी ने ही शिवलिंग की स्थापना विधि पूजन का क्रम बताया। ब्रह्मा जी के पूछने पर भगवान शिव जी ने कामना के अनुरोध से शिवलिंग की संख्या का वर्णन किया है। शिवलिंग जो हम रुद्री बनाते हैं ना, इनसे ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की। सूत सूत महाभागा व्यास शिष्य नमस्तुते संयुक्तं त्वया ताता पार्थिवाच विधानकम्। सभी ऋषि सूत जी से यहाँ कह रहे हैं कि हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको बार बार नमस्कार है कि आपने पार्थिव पूजन का विधान मुझे बताया। हे दीनवत्सल, अब आप कामना के भेद के अनुसार किए जाने वाले पार्थिव शिवलिंग की संख्या का कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों को कामना के अनुसार, देखिए सबके लिए ध्यान देने योग्य है, क्योंकि जिसके काम का जो है ना कहीं गठान बांध लेना, नहीं तो मन मंदिर में और ध्यान बनाइयों में काम ही खत्म हो जाएगा। अगर नई चप्पल पहन के आए हैं, मंदिर के दरवाजे पे ऐसी जगह उतारी कि हमको दिखती रहे। मंदिर में तो गए हैं, लेकिन मन मंदिर में है और ध्यान कहाँ है? पनइयों पर। पुराने शब्दों में पनइयों का अर्थ होता है पादुका, जूते, चप्पल। तो ऐसा नहीं है, मन जब मंदिर में लगाओ तो सब मंदिर पे ही सब लगा दो। एक भक्त थे भगवान के बड़े अच्छे नए जूते पहन के आए, बढ़िया वाले, बाटा वाले, भगवान के मंदिर में गए दर्शन करने। जूते सामने उतारे, और कैसे उतारे? एक इस कोने पे और एक उस कोने पे। बोलो शंकर भगवान की। क्यों कि कोई पहन ना जाए। अच्छा, चोर जो होता है ना, वो तो ऐसे लोगों पर नजर ही रखता है, किसके जूते ले जाना है, किसके चप्पल ले जाना है। उसने देखा कि अच्छा एक जूता वहां और एक वहां, इतने दूर दूर, ठीक है तुम जाओ हम पहन लेंगे। अब वो लाइन में लग गया भक्त बेचारा, फूल माला लेके, लेकिन बार बार अपने जूतों को ही देखता, कोई ले तो नहीं जाता, कोई ले तो नहीं जाता। अब लाइन में लगे, और चोर की नजर भी उसके नेत्रों पर ही, ये कब तक देखेगा? कुछ देर के लिए तो देखना बंद करेगा और उसी समय पे हमारा काम करेगा। तो उसने क्या किया? चलते 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 भगवान के पास में ही आ गए। तो कुछ समय के लिए वह बार बार पलटना भूल गया। उतनी देर में चोर ने काम दिखा दिया, दोनों जूते उठाए और भाग गया। अब दरवाजे पर घुसने ही वाला था, उसने कहा एक बार और देख ले, कोई पहन तो नहीं गया। पलट के देखा तो जूते गायब हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अब तो लाइन छोड़ के पहले बाहर आ गए, जूते कहाँ आ गए, कौन पहन गया? अभी हाल तो देख रहे थे, वहीं से तो देखते आ रहे थे। उसका बड़ा दिमाग खराब हो गया। उसने कहा तो ये तो बहुत गलत हुआ, अभी नए पहन के आए तो भगवान के दरबार में ऐसा रहा है, रुको हम भगवान से ही लड़ते। फिर से लाइन में लग गया, भगवान से लड़ने गया था, शिकायत करने का, भगवान तुम्हारे मंदिर में ऐसा करवा रहा है, जूते चोरी जा रहे हैं। लाइन में लग के फिर पहुंचा वहां पर, भगवान के समक्ष पहुंच गया, प्रसाद तो रखा, भगवान से कहने वाला था। और जैसे ही अपन मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए? चरणों से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करो, फिर कटी प्रदेश, कमर के हाथ, फिर वक्ष स्थल पर, और फिर मुखमंडल के दर्शन करो। ये नियम है। तो उसने भी सबसे पहले भगवान के चरणों पे नजर पड़ी, और चरणों पे नजर पड़ी तो भगवान खुद ही नंगे पांव थे। बोलो शंकर भगवान। वापस होने लगा। पंडित जी ने कहा अरे भैया प्रसाद चढ़ा जाओ, तुम आए थे, क्या बात है? बड़े बोले हम आए तो थे भगवान से लड़ने, लेकिन अब हम खुद ही वापस जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या बात हो गई? बोले हमारे जूते यहाँ से चोरी चले गए, हमने देखा कि भगवान के खुद ही कोई पहन लो। बोलो शंकर भगवान। तो बोले अब हम क्या करें? सिया राम, सिया राम, सिया राम। हमारे सुरेश पिल्ले जी कुछ कहना चाहते हैं तो सिया राम। सभी धर्म प्रेमी माता बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हमारे बीच में सौभाग्य की बात है कि नगर के वरिष्ठ समाजसेवी और नगर में शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहने वाले और सदैव सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहने वाले हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर कमल चंद जी ओसवाल हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे परम सम्मानित गुरु जी का शाल, श्रीफल और नारियल फेंक कर उन्हें सम्मानित करने का कार्य करें। आदरणीय डॉक्टर कमल चंद जी ओसवाल। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया। क्योंकि यह है शिव महापुराण सर्वप्रथम भगवान शंकर जी ने श्री हरि विष्णु को सुनाया है। यही शिव महापुराण विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया, और यही शिव महापुराण ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी के लिए सुनाया है, और यही शिव महापुराण देवर्षि नारद जी ने
शौनक आदि ऋषियों को सुनाया और शौनक आदि ऋषियों ने ये महापुराण व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने यही महापुराण अपने शिष्य सूत जी को सुनाया है और सूत जी ने ये महापुराण नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो ये प्रारंभ हुआ है भगवान शिव से। ये कथा भगवान शिव ने ही प्रारंभ की है। जब भगवान विष्णु को ये कथा सुनाई और भगवान विष्णु जी ने जब ब्रह्मा जी को सुनाई तो उनसे कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस कथा को मैं आधा ही फल सुना पा रहा हूँ। जो भगवान शिव जी ने मुझे सुनाई थी वह कथा मैं आपको सिर्फ आधी ही सुना पा रहा हूँ, आधा फल। जब ब्रह्मा जी ने इस कथा को नारद जी को सुनाया तो उन्होंने कहा कि मैं जो विष्णु जी ने कथा सुनाई थी उसका आधा फल आपको सुना पाता। नारद जी ने सनत कुमार जी को सुनाई तो उन्होंने भी यही कहा कि मैंने जो सुना है उससे मैं आधा ही सुना पाऊंगा। सनत कुमार जी से व्यास जी से सूत जी से 88,000 ऋषि और 88,000 ऋषियों के द्वारा समस्त मानव मात्र को संसार में प्राप्त होगा। तो दुर्लभ इसलिए कहा है। पहले भगवान शिव जी ने जो विष्णु जी के लिए ये महापुराण सुनाया था तो इसमें 12 संहिताएं थी। 12 संहिताओं से युक्त ये शिव महापुराण था जिसमें 1 करोड़ श्लोक थे। समय आने पर भगवान विष्णु जी ने वेद व्यास के रूप में जब अवतार धारण किया तो समस्त पुराणों को अग्नि जल रही हो तो उसका मस्तक तपेगा तो उसको क्या अच्छा लगेगा, तो उसको शीतलता अच्छी लगेगी। इसलिए भगवान शिव जी ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। पे नजर पड़ी और चरणों पे नजर पड़ी तो भगवान खुद ही नंगे पांव देवरो शंकर भगवान वापस होने लगा। पंडित जी ने कहा अरे भैया प्रसाद चढ़ा जाओ तो माए थे, क्या बात है। श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए शंकर भगवान। यह सूत जी ने ये सबके काम किए। ध्यान रखना, बार बार नहीं मिलेंगी ये कथाएं। भले टीवी में कितने ही सुन लेना शिव महापुराण, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितनी यहाँ मिलेगी। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों आप लोग कामना के अनुसार, जिसकी जो कामना हो ना उस कामना के अनुसार पार्थिव की पूजन करें, प्रत्येक अपने घर। सुनिए कैसे। विद्यार्थी पुरुष प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम, अलग अलग संख्या के अनुसार जो विद्यार्थी पुरुष है ना, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए 1000 रुद्रियां प्रतिदिन बनाएं। 1000 सहस्त्र यानी 1000 रुद्रियां छोटे छोटे बनते हैं शिव जी, छोटी छोटी रुद्रियां 1000 प्रतिदिन बनाएं और उनका पूजन करें तो निश्चित ही किसी भी प्रतियोगिता में वह पीछे नहीं रहेंगे, सब में उत्तीर्ण होंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि 1000 रोज बनाए उसके बाद किताबों को कपड़े में बांध कर रखने तो पास हो जाएंगे ना, ये नहीं कह रहे हो। आपकी बुद्धि तेज होगी, आपका ज्ञान तेज होगा, आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी। 1000 प्रतिदिन बनाए। अच्छा, कोई निर्धन व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है, कि कितना ही काम कर रहा है महाराज, पैसे घर में है ही नहीं, हम तो निर्धन ही हैं, आज आटा है कल है ही नहीं, कल की कल देखेंगे, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? 500 रोज बनाओ, ज़्यादा मत। मिट्टी तो फ्री में मिलती है ना, मेहनत करना पड़ेगा, पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन मिट्टी भी कैसी होना चाहिए? या तो किसी नदी के किनारे से लाओ जो खड़ा किनारा होता है डिया, तो वहाँ से खोदोगे, या फिर कहाँ से लाओ जहाँ पर बामई होती है, यहाँ सर्प का जो स्थान होता है जहाँ, उसके पास से लाओ। ये 2 जगह की मिट्टी पवित्र होती है शिवलिंग बनाने। केवल 500 रोज शिवलिंग बनाओ, निश्चित है कि जो
दरिद्रता है, दरिद्र नारायण है, वो दूर हो जाएगी दरिद्रता और धन आने लगेगा। ऐसे रास्ते भगवान खोल दें, क्योंकि हरि हजार हाथ के हैं। अपन को भले ही दिख रहा है कि इसने तो मना कर दिया, कल हमारा काम कौन चलाएगा, पैसे कौन देगा, लेकिन भगवान के हजार हाथ हैं, किस हाथ से दे रहे। तो जिनको धन की इच्छा है, जो धन से परेशान रहते हैं, वे 500 शिव जी प्रतिदिन बनाएं और रोज उनका पंचाक्षर से पूजन करें। हम तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है हमारे पास, जल तो है, केवल जल की धार से ही उनका पूजन करें। रोली से, चावल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, और केवल पंचाक्षर नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इन मंत्रों से ही उनकी सारी पूजन हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु चढ़ जाएगा। अच्छा, किसी को संतान नहीं है, उन्होंने कहा महाराज जी कोई संतान ही नहीं है, पुत्र चाहिए है, पुत्र हो जाए, कन्या हो जाए, कुछ तो हो जाए, तो इनको क्या करना चाहिए? इनको 1500 पार्षद प्रतिदिन बनाए। महाराज कब तक बनाए? जब तक भगवान संतान ना दे दे तब तक बनाए। बोलो शंकर भगवान। कितने? 1500 प्रतिदिन। अब किसी को यदि मोक्ष चाहिए तो भगवान ऐसी कृपा कर दो कि हमें अब संसार में दोबारा नहीं आना, जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए, मोक्ष हो जाए हमारा, तो उनको 1 करोड़ रुद्री का निर्माण करके विधिवत पूजन करें तो निश्चित है कि उनका मोक्ष हो जाता है। और भूमि चाहने वाला, तो महाराज ऐसी कृपा करो कि हम पर भूमि नहीं है, घर का मकान ही नहीं है, थोड़ी सी जगह भी नहीं है, तो थोड़ी सी जगह तो मिल जाए, कहीं इतनी तो भूमि मिल जाए। तो यदि किसी को भूमि की इच्छा है तो 1 सहस्त्र 1000 रोज बनाए। और यदि शिव कृपा चाहते हैं कि भगवान शंकर जी की कृपा मिले तो उनको 3000 रोज बनाना चाहिए। अच्छा, किसी को तीर्थ करना है, धन से परेशान है, धन से परेशान है या शरीर से परेशान है, तीर्थ नहीं कर पा रहे, ऐसा संयोग नहीं बनता, कि जब संयोग भी बनता है तो कोई ना कोई कारण आ जाता है कि हम तीर्थ नहीं कर पाते, तब क्या करना चाहिए? यदि तीर्थ की इच्छा है, तीर्थ में जाना है, तो क्या करना चाहिए? तीर्थ की इच्छा वाला 2000 शिवलिंग प्रतिदिन बनाए, 2000 प्रतिदिन बनाए, शिव जी का पूजन करें। और मित्र की कामना वाला, हमारा तो एक भी मित्र नहीं है भगवान का, हम कहते हैं कि जी हमारा मित्र है, इससे हम सुख दुख बांट लें, मित्र ही नहीं बनते, ऐसा योग ही नहीं बनता। तो यदि किसी को मित्र की कामना है कि कोई एक मित्र तो हो, और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि संसार में मित्र एक ही होता है, अधिक भाग है तो 2 हो गए, 3 मित्र तो किसी के हुए ही नहीं है। उन्होंने कहा महाराज जी हमारे तो बहुत सारे मित्र हैं। उन्होंने कहा कितने सारे हैं? बोले बहुत सारे। हमने कहा मित्र नहीं है, फिर क्या है? मैंने कहा दोस्त हैं। बोलो शंकर भगवान। अब क्या कहते दोस्त और मित्र बात तो एक ही, अलग अलग है ना, अलग अलग बात नहीं, एक बात नहीं, अलग अलग है। मित्र तो वह है कि जो हमारी कमियों को हमसे कहे, हमारी बुराइयों को दूर निकाले। और दोस्त कौन है? तो दोस्त एक ना एक दोस्त साथ में लेके ही आता है, एक ना एक दोस्त साथ में लाएगा। भाई किसी के साथ गुटखा खाना सीख गए, दोस्त बन गए, किसी के साथ बीड़ी पीना सीख गए, दोस्त बन गए, और भी अनेक प्रकार के ऐसे हैं। तो ये सब कोई ना कोई दोस्त ला रहा है, तो फिर हमारे बहुत सारे दोस्त हो गए, क्योंकि सब में दोस्त लगा है कुछ ना कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। भगवान ने क्या कहा कि मित्र तो केवल एक ही होता है, 2 तो किसी के सौभाग्य से होते हैं और 3 तो किसी के होते ही नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। किसी को वशीकरण की इच्छा है, पत्नियों को ज्यादा जरूरत होती है कि हमारे पति हमारे बस में हो जाएं, हमारी बात माने, हमारा काम करें, हमारी सुनते ही नहीं है। तो यदि ऐसी इच्छा है तो 800 रोज बनाओ, 800। लेकिन एक बात और ध्यान रख लो कि जो पति अपनी पत्नी के बस में रहता है ना, जैसे कहेंगे कि एक तरह से पत्नी के आगे कुछ बोल नहीं पाता, तो जो स्त्री से हारा हुआ पुरुष होता है, शास्त्र कहते हैं कि देवता उसके हाथ का भोग नहीं लेते।
पितृ उसके हाथ का जल नहीं लेते और जानने वाला उसके हाथ का दान नहीं लेता, लगता ही नहीं है। तो वैसे तो पत्नियों को अपने पति को बस में नहीं रखना चाहिए। हाँ, अपनी बात मानने वाला जरूर हो। मारण की इच्छा वाला 700 और मोहन की इच्छा वाला 800 पार्थिव लिंग का पूजन करे। अनेक प्रकार के भगवान शिव ने यहाँ संख्या के हिसाब से कामना बताई है, जिसकी जैसी कामना है। यदि राष्ट्र में विपत्ति उत्पन्न हो रही है, राष्ट्र में अस्थिरता हो रही है, देश में जगह जगह, तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को 500 पार्थिव प्रतिदिन बनाएं और प्रतिदिन पूजा करें। राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति यदि 500 पार्थिव प्रतिदिन बनाएगा तो राष्ट्र में होने वाला उपद्रव शांत हो जाएगा। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। चोर आदि का संकट उपस्थित होने पर यदि ऐसी जगह पर कि महाराज जी बहुत चोरियां हो रही हैं, हम तो रात भर सो ही नहीं पाते, हमको ध्यान रखना पड़ता है, तो चोर आदि उपस्थिति होने पर, चोरों का डर होने पर भी बताइए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए बताया है, चोर आदियों का संकट उपस्थित होने पर 200, ज्यादा नहीं, 200 पार्थिव रोज बनाओ और उनका पूजन करो। आपके घर में कभी चोरी ही नहीं होगी। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे ही दरिद्रता दूर करने के लिए 500 एवं 10,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। एक पार्थिव शिवलिंग के पूजन से पापों का क्षय होता है, 2 शिवलिंग के पूजन से अर्थ सिद्धि होती है और 3 शिवलिंग का पूजन सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। इसी प्रकार पुनः मैं वर्णन करता हूँ कि बुद्धिमान पुरुष 10 सहस्त्र लिंग का पूजन करे तो सभी बाधाओं से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। जितनी भी बाधाएं होना, चाहे व्यापार में हो, चाहे घर में हो, सब बाधाएं दूर हो जाती हैं 10,000 पार्थिव निर्माण करने से। यदि कोई कारागार में बंद है और छूट नहीं रहा, तो कारागार में बंद होने के निमित्त, उसके छूटने के निमित्त क्या कहा है? कारागार से छूटने के निमित्त 10 सहस्त्र यानी 10,000 रुपयों का निर्माण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। डाकिनी आदि के द्वारा भय उपस्थित होने पर, उनका महाराज जी पुराणों में भी लिखा है, भूत प्रेत डाकिन साकिन अपना डाकिनी के द्वारा भय होने पर 7,000 शिवलिंग का निर्माण करें और पूजन करें। अपुत्र पुरुष, उसको 55,000 पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। ये पुरुषों के लिए है। जो वो बताया था संतान प्राप्ति, वो महिलाओं के लिए थी 1500 रोज। और पुरुषों के लिए यदि पुत्र नहीं हो रहा, कोई ऐसा हो गया कि एक विवाह कर लिया, 2 कर लिया, लेकिन पुत्र हो ही नहीं रहा, कन्याओं की लाइन लगी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 55,000 पार्थिव का निर्माण करना चाहिए। कन्या को संतान न हो तो 10,000 शिवलिंग का पूजन से उसे संतान की प्राप्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा कोटि यज्ञ के फल को प्रदान करती है। उसके पूजन से कामार्थ पुरुष भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर अनेक शिवलिंगों का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चारों वेदों में 4 वेद गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में शिवलिंग की पूजन से बढ़कर, लिंग आराधन से पूजन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं कहा गया। भगवान विष्णु जी ने भी भगवान शिव के लिंग आराधन के द्वारा समस्त संसार के वह राजा हुए और यही सभी शास्त्रों का निश्चय है। अतः विद्वान पुरुषों को इन समस्त कर्मजालों के बंधन को तोड़कर भक्ति तथा प्रेम पूर्वक शिवलिंग का आराधन करें। और डूबते हुए पुरुषों को पार होने के लिए लिंग आराधन से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनिगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण, सिद्ध, दैत्य, दानव, शेष आदि, नाग, गरुड़ आदि पक्षी, प्रजापति, ये सभी भगवान शिव के लिंग की पूजन करके अपने अपने हृदय में उपस्थित समस्त कामनाओं को प्राप्त करते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्रतिलोमज वर्णों को
भी आदर तथा भक्ति के साथ तत्व मंत्रों से सर्वदा शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। बहुत कहना व्यर्थ है, इस शिवलिंग के पूजन में स्त्रियों तथा अन्य सभी का शिव पूजन में अधिकार है। देखिए शालक राम जी की पूजन तो स्त्रियों को निषेध बताई है, जैसे गायत्री को निषेध बताया, लेकिन भगवान शंकर जी की पूजन कोई भी कर सकता है। कोई भी ऐसा जीव मात्र, एक पक्षी की कथा आती है कि एक कबूतर, एक पक्षी थी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग की एक पक्षिणी थी। वह पक्षिणी भगवान शिव के मंदिर में आती थी तो वह उड़ती थी, उसके पंखों से भगवान शिव के यहाँ बुहारी हो जाती थी, आसपास जो कचरा फूल उड़ जाते थे, तो भगवान ने उसे सेवा मानकर और अंत में उसे मुक्ति प्रदान की। तो कोई भी भगवान की पूजन और आराधना कर सकता है। भगवान शिव की आराधना में रुद्राक्ष का होना अनिवार्य है। रुद्राक्ष सबके लिए पहनना चाहिए, और रुद्राक्ष में एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। वो सबका अलग अलग महत्व है, लेकिन सर्वसाधारण के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। स्त्रियों को भी 5 मुखी रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए। और तुलसी और रुद्राक्ष ये दोनों ये संसार के चक्र से छुड़ाने वाले हैं। तो शिव की पूजन में रुद्राक्ष का धारण होना और भस्म का धारण करना। तिलक जो होता है ये 3 लाइनें हैं, भगवान शिव जी की आड़ी है और भगवान विष्णु जी की खड़ी है। और जो मस्तक पर ये तिलक धारण करते हैं उनकी सदगति निश्चित होती है। अब कहीं कहीं किसी ने कहा कि भाई सोते समय तिलक को मिटा लेना चाहिए फिर सोना चाहिए। तो त्रिपुंड के विषय में तो ऐसा कहा है कि जब शयन का समय जाए तो त्रिपुंड धारण करने वाले को अपना मुख धोकर और फिर शयन करना चाहिए, त्रिपुंड धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ऊर्ध्व कुंड होता है ऊपर की ओर, उसको उसके विषय में ऐसा नियम नहीं है, यानी उसको सोते सोते भी लगा सकते हैं। एक व्यक्ति था, भगवान का उपासक नहीं था, सेवक नहीं था, एक जगह विश्राम कर रहा था पेड़ के नीचे, और ऊपर एक कौआ ने ऊपर से भीट कर दी, वो सीधा उसके मस्तक पे गिरी। संयोग से उसका उस समय पर मृत्यु की घड़ी थी, उसका प्राणांत हो गया था, मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पूर्व उसके सिर पर जो ऊपर से भीट की थी तो वह सफेद सफेद कैसी हो गई, भस्मी की तरह हो गई, तिलक जैसी लगने लगी। तो यमदूत जब उसे लेने आए तो लेके नहीं जा पाए, क्योंकि उसके मस्तक पर तिलक धारण हो गया था। भले ही वो कौआ की उससे था, सफेद था, लेकिन वह झूठी ही सही। तो यम के दूतों से यमराज ने कहा कि भाई यदि कोई झूठ मूठ भी अपने सिर पर तिलक को धारण करे ना, ऊर्ध्वपुंड को, त्रिपुंड को अथवा शक्ति के प्रतीक को, तो इनको कभी हमारे लोक में लेकर मत आना। तो भस्म और त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला ये भगवान के पूजन में अनिवार्य है, शिव की पूजन में। और बिल्व पत्र के बिना शिव जी की पूजन कभी ना करें, कभी भी ना करें बिल्व पत्र के बिना पूजन, क्योंकि अकेले एक बिल्व पत्र से तो सारी कमी पूर्ति हो सकती है, लेकिन सारे संसार की वस्तुएं मिलकर भी एक बिल्व पत्र का मुकाबला नहीं कर सकते। भगवान शंकर जी के लिए एक बीलपत्री तो अवश्य, भले ही बहुत सारी ना हो, सिर्फ एक हो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चक्रदायुधम त्रिजनम पाप संहारम एक बिलपत्राम शिवर्पणम। बोलिए शंकर भगवान की।